नमस्कार दोस्तों, मैं बेबी ला सबका स्वागत है बीएन क्लासेस में। आज पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 12 मैट्रिक्स सीबीएसई पैटर्न। आप लोग को पिछली वीडियो में बताया गया था, तो अब देखिए अगला क्या है। मैट्रिक्स के बारे में आप लोग को बताया गया था कि एडिटिव ला और सब्ट्रैक्शन ला आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। अब देखिए क्या है अगला। देखिए अगला हम बताने चल रहे हैं आप लोग को, ठीक है क्या? कॉम्टेटिव ला, ठीक है। तो कॉम्टेटिव ला क्या होता है? ए एंड बी तो दो मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक सेम ऑर्डर के होते हैं। ए व बी ऑफ द मैट्रिक्स सेम ऑर्डर्स, तो क्या होते हैं? वो सेम ऑर्डर के होते हैं। दो मैट्रिक्स है वो क्या है? सेम ऑर्डर के होते हैं। जैसे क्या है? जैसे आपका आ गया ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। ये क्या है? सेम ऑर्डर है, ये सेम ऑर्डर के आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले रहे हैं क्या? ए बराबर 8 7 6 5 4 3 2 1 या 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड बी बराबर क्या है? देखिए 7 6 5 4 3 2 4 2। समझना? अब इसमें क्या है? ए सेम ऑर्डर के हैं। कॉम्टेटिव लाया होता है कि जो ए, जैसे क्या है इसका डिफिनेशन क्या है? ए एंड बी टू मैट्रिक्स सेम ऑर्डर्स, तो क्या होते हैं? ये सेम ऑर्डर के होते हैं। तो क्या है इनका सेम ऑर्डर? ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। तो देखिए ए बराबर और बी बराबर, तो देखिए ए प्लस बी। अब पहले इसमें हम ए प्लस बी निकालेंगे। अगर हमारा ए प्लस बी बराबर बी प्लस का ए होगा तो कॉम्टेटिव वाला होता है। 8 प्लस 7 6 प्लस 6 सॉरी 7 प्लस 6 और 6 प्लस 5 और 5 प्लस 4। अब क्या है? 4 प्लस 3, ठीक है 4 प्लस 3 3 प्लस 2 2 प्लस 4 1 प्लस 2। बात समझ में आई? अब क्या है? अब इसे क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो क्या है? देखिए 8 प्लस 7 क्या आ जाएगा? 15 13 11 9 7 5 6 और 3। अब क्या करना है? इक्वल टू क्या है? बी प्लस ए। तो जब इसके बराबर आएगा तब तो कॉम्टेटिव ला हो, अगर नहीं आता है तो कॉम्टेटिव ला नहीं होगा, तब कॉम्टेटिव ला नहीं होगा। तो कॉम्टेटिव ला क्या होता है? जब जब क्या है? जब ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए का होना चाहिए। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए का होना चाहिए। ये क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग को? क्रैश कोर्स, ये सब बताया गया है, ठीक है। इसीलिए आपका क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं। एक क्वेश्चन जो है आपका 2019 2021 और 22 में उठाया गया है। तो देखिए क्या होता है? ए प्लस बी बराबर इक्वल टू बी प्लस ए।
अब b प्लस ए, तो अब हम b प्लस ए करेंगे। क्या करेंगे बच्चे? b प्लस ए करेंगे। तब b कितना है? 7 6 5 4 3 2 4 2। ए कितना है? 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अब क्या करें? देखिए, अब इसे जोड़ना है। 7 प्लस 8 6 प्लस 7 5 प्लस 6 4 प्लस 5, ठीक है, 3 प्लस 4 2 प्लस 3 4 प्लस 2 और 2 प्लस 1। अब क्या कर दिया जाए बच्चे? जोड़ दिया जाए। तो क्या है? 15 13 11 9 7 5 6 और 3। आगे ना इससे बड़ा क्या? देखिए 11 9 3 7 5 6 3। तो इसका मतलब है एक कॉम्यूटेटिव लॉ है। क्या है बच्चे? ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। तो कॉम्यूटेटिव लॉ ही को कहा जाता है। जब क्या a प्लस बी बराबर b प्लस ए का हो जाए तो हमारा क्या होता है बच्चे? कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। अब देखिए अगला हम बताने चल रहे हैं क्या है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट बताने चल रहे हैं। ये आप लोग क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं तो आप लोग रटने वाला काम करते हैं। रटने वाला बंद कर दो, लॉजिक सीखो, लॉजिक से काम करो, लॉजिक से काम करो। अब क्या है बच्चे? देखिए, अब है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ होता है इसमें ए बी सी मतलब 3 क्या हो? इसमें 3 हो, तीन मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब 3 होना चाहिए, 3। जिसमें जैसे क्या है? जैसे आप लोग दिया गया ए बी सी, जिसमें 3 मैट्रिक्स होना चाहिए, 3 ऑर्डर का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है, जब आपका 3 ऑर्डर्स का होगा तो वही क्या कहा जाता है? एसोसिएटिव लॉ। तो क्या कैसे जानेंगे आप? जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी उसके बाद b प्लस सी, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आप लोगों से परिभाषा वहां पे नहीं पूछा जाएगा। जब पूछा जाएगा कि एसोसिएटिव लॉ क्या है तो एसोसिएटिव लॉ बताइए, या एसोसिएटिव या विकल्प देखिए एसोसिएटिव लॉ का है क्या है, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जब आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा तो आप जानते रहेंगे तो आप लगा लेंगे, या ऐसे आप सवाल दिए जाएंगे तब भी आप समझ जाएंगे एसोसिएटिव लॉ है। तो देखिए क्या है एसोसिएटिव लॉ। आगे जैसे ए बराबर क्या है? ए बराबर 8 7 6 5 4 3। यह आपको बी बराबर दे दिया गया। क्या दिया गया? 7 6 4 3 2 1। या सी बराबर दिया गया, सी बराबर 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसमें एसोसिएटिव लॉ निकालना है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? तो देखिए बच्चे एसोसिएटिव लॉ, तो जब इससे बराबर जब इससे आ जाएगा तो हमारा एसोसिएटिव लॉ
काम करने लगेगा। क्या है, या आप लोग को वैकल्पिक प्रश्न में अगर दे दिया गया एक एडजेक्टिव, जब आपको एडजेक्टिव में दिया जाएगा तो ऐसे दे देंगे आपको सवाल, या आपको कहेंगे आप एसोसिएटिव ला करिए, तो एसोसिएटिव ला आप जब जानेंगे तो कर लेंगे। तो इसीलिए आप लोग को लॉजिक से सब समझा के एसोसिएटिव ला क्या होता है, कॉम्पिटिटिव ला क्या होता है, ठीक है, इसीलिए आप लोग को ये बताया जाता है। तो पहला हमारा था कॉम्पिटिटिव, दूसरा था एसोसिएटिव। तो कॉम्पिटिटिव जो है आपको बता दिया गया, अब एसोसिएटिव जो है आप लोग को बता रहे हैं। और जो ना समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए अब पहले इसमें हमें सब मालूम हो गया, ठीक है, समझते रहिए बच्चे, अच्छे से समझिए। अब हम इसमें पहले निकालेंगे ए प्लस बी, तो हम पहले ए प्लस बी निकालते हैं, ठीक है। 8 7 6 5 4 3, समझ में आया बच्चे। अब क्या है, देखिए बी, बी है 7 6 5 4 3 2, तो पहले हम ए प्लस बी निकाल रहे हैं, तब उसके बाद इसी में ऐड कर देंगे। चलिए 8 प्लस 7, 7 प्लस 6 और 6 प्लस 5, अब 5 प्लस 4 और 4 प्लस 3 और 3 प्लस 2। समझते रहिए बच्चे, समझते रहिए, बहुत अच्छे समझिए। अबे तो क्या निकालना है, ए प्लस बी निकाल रहे हैं, तो 15 13 11 9 7 और 5, तो ए आप ए प्लस बी हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी है, अब ये जितना निकला है इसी में से जोड़ना है। अब चलिए निकाल लीजिए, इसे फाइनल कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी कितना है, 15 है, ठीक है, कितना है 15 है, 13 है, 11 है, 9 है, 7 है और 5। अब सी कितना है, अब सी है कितना है 1 2 3 4 5 6, अब इसे जोड़ दीजिए। समझते रहिए बच्चे, समझते रहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब क्या है 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा 16, 13 प्लस 2 15, 11 प्लस 3 14, 14 तो होगा ना, ठीक। अब 9 प्लस 3 4 13, 7 प्लस 5 12, अब 5 प्लस 6 11, ये आपका हो गया इतना, ठीक। अगर जब इस पे आप इतना बराबर जब इतना आ जाएगा तो आपका एसोसिएटिव ला जो है काम करने लगेगा। तो अब इतना मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब हमारा इतना आया है, अब इतना क्या कर रहे हैं बच्चे, मिटा दे रहे हैं, ध्यान देना। तो हमारा कितना आया है, ये नहीं मिटाएंगे, कैसे ना तो आप लोग जान पाएंगे। बहुत ध्यान से देखना। ये क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस इतना था ना, ठीक। अब देखिए क्या निकालना है, अब बी प्लस से निकाल दीजिए, बी निकालिए, उसके बाद सी, उसके बाद यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो बी कितना है 7 6 5 4 3 2, सी कितना है 1 2 3 4 5 6,
समझ में आया बच्चे? अब देखिए क्या है, 7 प्लस 1, अब इसे 7 प्लस 1 कर दीजिए, 6 प्लस 2 कर दीजिए, 5 प्लस 3 और 4 प्लस 4, 3 प्लस 5 और 2 प्लस 6। समझ में आया? तो अब इसे क्या कर दिया जाए बच्चे, यहाँ पे जोड़ दिया जाए। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया और 8 हो गया। ठीक, इसे क्या कर दिया गया बच्चे, जोड़ दिया गया। अब इसमें क्या करना है, ए जोड़ना है। क्या करना है बच्चे, ए को जोड़ना है। अब सब मिटा के ए जोड़ दीजिए, सब मिटा के ए जोड़ दीजिए। चलिए, ये कितना आया, b प्लस सी आ गया ना। ये कितना आ गया, b प्लस सी। अब ए जोड़ना है, ठीक है, ए जोड़ना है। ए जोड़ दीजिए, ए बी प्लस सी। ए का कितना हो गया, 8 7 6 5 4 3, कितना हो गया। अब सी कितना आ गया, बी प्लस सी कितना आया है, 8 8 8 8 8 8 8, इतना आया है। अब यहीं पे इनका रिजल्ट दे दीजिए। यहीं पे क्या बच्चे, देखिए, अब 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा, 16, 7 प्लस 8 15, 6 प्लस 8 14, 5 प्लस 8 13, 4 प्लस 8 12, और उसके बाद 3 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11। तो अब इसे कर दीजिए, हेंस द प्रूफ, हेंस प्रूव्ड, क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, इतना कर दो, ये क्या कर दे, ठीक। तो ये आपका क्या हो गया बच्चे, प्रूफ हो गया। ये क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ठीक है, वीडियो अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, नमस्कार।